जय हिंद। मैं अंतिम तिवारी अपने YouTube चैनल जिंदगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग सीखेंगे टेंस की परिभाषा और उनके प्रकार। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आइए ले चलते हैं आपको अपने वीडियो की तरफ। देखिए परिभाषा जो है पहले से ही लिख दिया गया है। टेंस मतलब क्या होता है बच्चों? काल। और काल मतलब क्या होता है? समय। और समय मतलब क्या होता है? टाइम। आप लोग ऐसा ही तो बताते हैं, क्यों? और देखिए क्या होता है, एक वो भी होता है जैसे कहते हैं तुम्हारा काल आने वाला है, वो वाला काल नहीं है, ये तुम्हारा काल आने वाला है, वो वाला काल नहीं है। ये काल जो है समय की जानकारी हमें बताता है, ठीक है। तो टेंस मतलब होता है काल, काल मतलब समय और समय मतलब टाइम, है ना। तो इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। द फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्शन इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता हो उसे काल कहते हैं। अब देखिए परिभाषा, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इसमें एक शब्द आ गया क्रिया। क्रिया क्या है? जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, गाना, सोना, मारना, नाचना, इत्यादि। देखिए आप सब क्या पाएंगे, इन शब्द के अंत में ना आया है, ठीक। पीना इन सब के अंत में ना आया है। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ना होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक। बट कुछ कंडीशन है कि वहां पे वो क्रिया नहीं होता है, अगर ना रहता है तब भी, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे चना, छेना और बेना इत्यादि। अब आप क्या पाते हैं, इसके भी अंत में ना है, इस शब्द के अंत में भी ना है, और यहां इस शब्द के भी अंत में ना है, और इस शब्द के भी अंत में ना है। तो क्या ये क्रिया है? नहीं है। अच्छा अब अंतर समझते हैं दोनों में। क्या? जैसे ये जो खाना है, क्या बच्चों, ये जो खाना है इससे पता चल रहा है कि खाने का काम हो रहा है, और ये जो पीना है इससे पता चल रहा है पीने का काम हो रहा है, और ये जो उठना है इससे पता चल रहा है उठने का काम हो रहा है ना। और ये जो बैठना, इससे बैठने का काम हो रहा है, और जो रोना है रोने का काम हो रहा है, गाना है गाने का काम हो रहा है, सोना है सोने का भी काम हो रहा है। एक चीज ये भी जान लीजिए, ये जो सोना है सोने में भी मेहनत लगता है, तो इसलिए सोना भी वर्ब है। मारना, मारने में तो मेहनत लगता ही है, ये भी वर्ब है। नाचना, नाचने में भी लगता है, इत्यादि। अब देखिए जैसे ये जो चना हुआ, ये वर्ब क्यों नहीं है? चना को जब हम बोएंगे, चना को जब हम बोएंगे तो ये बोना क्रिया हुआ। चना को जब हम बेचेंगे तो बेचना क्रिया हुआ, और चना को जब हम भूनेंगे तो भूनना क्रिया हुआ। चना को जब हम खाएंगे तो खाना क्रिया होगा। ये चना एक शब्द है। क्या बच्चों? चना एक शब्द है, ये कोई क्रिया नहीं है। ऐसे ही छेना ले लीजिए। छेना को जब बना के हम बेचते हैं तो बनाना क्रिया होता है। छेना को जब हम खाते हैं तो खाना क्रिया होता है। और इसी प्रकार से बेना है। बेना को जब हम उसको बिनेंगे
सिलेंगे तो सिलना क्रिया होगा, और बेना को अगर हम बेचते हैं तो वो बेचना क्रिया होगा। तो ये क्या होता है, छेना एक मिठाई है ना, बेना एक वस्तु है, चना भी आपका एक वस्तु ही में आ जाएगा। तो ये सब क्या है, एक शब्द है जो प्रदर्शित करते हैं, और इनसे हम जब यूज करते हैं इनका अपने लाइफ में, तब ये क्रिया कहलाते हैं, और जो हम यूज करते हैं वो क्रिया कहलाते हैं, ना कि ये एक सिर्फ शब्द है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, रोना है, तो इसका परिभाषा कुछ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, उसे क्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया क्या है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप टेंस लिख दिया और इसके बाद जो है हम टेंस पढ़ लें। जब तक कि एक एक पॉइंट हमें क्लियर नहीं होगा, कंफर्म होगा, तब तक हम टेंस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं अंत तक, तो इसके बाद आपको कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा, और इसके बाद आप ये भूल जाएंगे और कभी नहीं कहेंगे कि हमें टेंस नहीं आता। तो अंत तक बने रहिएगा, जिससे आज आपको टेंस पूरा क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए। तो नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए, जैसे ये क्रिया था, क्रिया के जिस रूप से, क्या है, क्रिया के जिस रूप से, अब यहां एक बात आ गया, रूप। जैसे देवी देवता हो गए, उनके भी कई रूप होते हैं, जैसे दुर्गा जी के 9 रूप हैं। तो ऐसे ये क्रिया के जिस रूप से, मतलब क्रिया के भी कई रूप होंगे। तो क्रिया के कई रूप होते हैं, लेकिन जो हमको यहां पढ़ना है, हम उस पर विचार करते हैं। इसे मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे। जैसे गो मतलब होता है जाना, फिर वेंट, गान, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड फॉर्म, और इसको बोलते हैं थर्ड फॉर्म। एक बच्चों होता है आईएनजी फॉर्म। जो आईएनजी फॉर्म होता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ने से बनता है, प्लस आईएनजी, है ना। तो GOING, ये हो गया गोइंग। तो ऐसे ही कुछ और भी हम वर्ब ले लेते हैं, जैसे कम। क्या है बच्चों, कम। कम मतलब होता है आना, COME, कम मतलब आना। कम, केम, कम। अब देखिए, ये जो ई है, अगर आईएनजी इसमें जोड़ेंगे तो ये ई हट जाता है, COMING, ठीक, कमिंग, COMING, कमिंग। ऐसे ही फाइट। फाइट मतलब क्या होता है बच्चों, लड़ना, FIGHT। फाइट मतलब क्या होता है बच्चों, लड़ना। फाइट,
फाउड, फाउट और फाइटिंग, FIGHTING, फाइटिंग। तो ऐसे ही आप 2-3 बस समझ लीजिए और हम आपको वर्ब बता देंगे, याद करने का ट्रिक भी बता देंगे। बस यही जानिए क्रिया के जो है यहां पे हमको 4 रूप पढ़ने हैं। तो ये जो लिखा हुआ है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है, ठीक, उसे काल कहते हैं। अब देखिए ये जो क्रिया है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, और इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं सेकेंड फॉर्म को, और थर्ड पार्ट को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और ING फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो हम एक चीज ये भी कह सकते हैं, यूज कहां पे है और हम ये पढ़ते क्यों हैं, कई सारे प्रश्न उठ सकते हैं। तो यहीं पे हम आपको क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि ये जो टेंस होता है ये समय की जानकारी देता है हमें, और ये जो कार्य होता है ये कार्य किस समय में होता है ये चीजें बताता है। अब जैसे यहां पे है जाना, तो जाने का काम वर्तमान में हो रहा है, प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यकाल। तो कौन सा कार्य जो है वर्तमान में हो रहा है, कौन सा भूत में हो रहा है, कौन सा भविष्य में हो रहा है, ये हमें कौन जानकारी देता है, टेंस जानकारी देता है। इसलिए हमको टेंस पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा परिभाषा। ठीक, अब चलते हैं आपको इसके टाइप्स की तरफ, ये कितने प्रकार के होते हैं। टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 3 प्रकार का। प्रेजेंट, और दूसरा है पास्ट, ये टेंस, पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस। क्या है बच्चों? फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यकाल। अब देखिए ये जो वर्तमान टेंस, जो आज मेरा वीडियो आप देख रहे हैं ये वर्तमान में हो रहा है, और जो कल मेरा वीडियो आप देखेंगे वो भविष्य काल में हो जाएगा, और मेरा जो वीडियो आप देख चुके हैं, मेरा वीडियो जो आप देख चुके हैं वो आपका है भूतकाल में। एक चीज ऐसे भी जान लीजिए, जैसे पंडित जी लोग आते हैं, वो कहते हैं हम आपका जो है भविष्य बता देंगे, कहते हैं ना, मतलब जो चीजें अभी हुआ नहीं आपके भविष्य में होने वाला है, तो वो भविष्य काल, वो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य काल बताते हैं आपका। ठीक, और इसके बाद भूतकाल, जैसे जो लोग मर जाते हैं, मर जाने के बाद क्या होती है, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, मतलब उनकी लाइफ बीत गई, पूरी खत्म हो गई, तो वो कहते भूत बन गए। तो वही है भूतकाल, जो चीजें बीत जाए, जो खत्म हो गई हो, वो होता है भूतकाल। और वर्तमान काल, जैसे अभी जो चल रहा है, जो हम चीजें पढ़ा रहे हैं, ये वर्तमान काल में आता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कार को हम शार्ट में बता देना चाहते हैं। इंडिफिनिट, पहला जो पार्ट होता है इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और चौथा PERFECT, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो अब देखिए है क्या, अगर हमें याद करना हो तो कैसे याद करेंगे। अगर हमें प्रेजेंट टेंस को बताना हो तो सिर्फ क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही आगे हम पास्ट जोड़ देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस,
फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए यही इसका जो पार्ट है। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के ही 4 पार्ट होते हैं, और ऐसे फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। तो सबके कितने कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। अच्छा देखिए, एक हम आपको इससे संबंधित स्टोरी बता देते हैं। जैसे अगर इनको हम पूर्वज मान लें टेंस का, तो ये कहलाएंगे बाबा। क्या कहलाएंगे? बाबा। और ये कहलाएंगे उनके बेटे, और ये भी बेटे कहलाएंगे, और ये भी बेटे कहलाएंगे, और ये जो है ये इनके नाती हैं। क्या है? नाती। ये 4 नाती हैं इनके। कितने नाती हैं? 4 नाती हैं। तो देखिए होता क्या है, जो भाई भाई होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो हमारा बड़ा भाई करेगा वही देखी देखा वो भी करते हैं। तो जैसे है क्या, ये जो टेंस है, इनके 3 बेटे थे। प्रेजेंट पहले का नाम था, दूसरे का नाम था पास्ट, और तीसरे का नाम था फ्यूचर। तो जब इनकी शादी हो गई तो इनके कितने बच्चे हुए? 4। पहले का नाम रखे इंडेफिनिट, दूसरे का नाम रखे कंटीन्यूअस, और तीसरे का नाम रखे परफेक्ट, और चौथे का नाम रखे परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही ये जो पास्ट टेंस है मझले वाले हैं। तो होता क्या है, भाई भाई किसी से कम नहीं होते हैं। अगर वो 4 व्हीलर लिए तो वो भी 4 व्हीलर लेंगे, एक चढ़ा खड़ी होती है। तो ऐसे ये भी बोले, अगर उनके पास 4 बच्चे हैं तो मेरे पास भी 4 बच्चे रहेंगे, और जो नाम वो रखे वही वही हम भी उनका नाम रखेंगे। तो हुआ क्या, ये भी इंडिफिनिट रख दिए, कंटीन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ये तो छोटा है तो ये क्यों भाई पीछे रहेगा? ये भी जो है सेम वैसा ही कंडीशन किया। जब इनकी शादी हुई तो इनके भी 4 बच्चे हुए, और जो नाम ये सब रखे हैं वही नाम ये भी रख दिए, इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो होता क्या है, इन्हें तो नहीं दिक्कत है क्योंकि ये लोग तो अभी समझदार हैं, लेकिन ये जो बाबा जी हैं, ये जब बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, तो इन्हें दिक्कत होने लगी। जैसे अगर ये बीमार है, अगर इनको पानी चाहिए या चाय चाहिए या दवा चाहिए, अगर इनको जरूरत है तो 1 कप के बजाय 3 कप पहुंच जाता था। अगर जैसे इनको दवा की जरूरत है तो 1 खुराक की बजाय 3 खुराक पहुंच जाता था। अब जैसे है कि अगर बाबा जी मांगे कि इंडेफिनिट नाती दवा लेके आओ, अब क्या होता है कि इंडेफिनिट जो है प्रेजेंट का भी नाम है, प्रेजेंट के बच्चे का, और पास्ट के भी बच्चे का, और फ्यूचर के भी बच्चे का। तो 1 खुराक के बजाय 3 खुराक पहुंच जाता था। तो हुआ क्या, बाबा जी को दिक्कत होने लगी। अगर उनको जीना है साल भर तो महीने भर में चले जाएंगे। तो हुआ क्या, जैसे एक मीटिंग होती है स्कूल में, तो ये सोचे कि जब आज हमारे बच्चे आएंगे तो आज हम इनकी एक मीटिंग लेंगे और हम ये पूछेंगे उनसे कि ऐसा क्यों होता है। तो जब तीनों बच्चे इनके आए, अपना एक मीटिंग किए, तो बताए कि जो जो बच्चे का नाम हम रखे थे वही हम, जो पास्ट है और जो फ्यूचर है ये भी सेम रख दिए। तो दादाजी को अब दिक्कत हो ही रही थी, तो क्या बोले, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, क्योंकि जो माँ और पिता होते हैं सबको समान रूप से देखना चाहते हैं, इसलिए किसी को डांटे नहीं और ना ही किसी को बुरा बोले और बुरा कहे। तो ये सिर्फ इतना बोल दिए कि आप लोग अपने अपने बच्चों के आगे अपना नाम लगा दीजिए। आप सब अपने अपने बच्चों के नाम के आगे अपना अपना नाम जोड़ दीजिए। अब जैसे आपके बेटे का नाम इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो आप अपना जो है प्रेजेंट जोड़ दीजिए। तो ऐसे ही हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो अब जो है दादाजी की जो दिक्कतें थी वो खत्म हो गई। और हमें लगता होगा कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये टेंस पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे आपकी डाउट क्लियर किया जा सके। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, और ये जो टेंस होते हैं इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल को लेकर के हम पहले समझेंगे कि उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म क्या है। तो
वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।